चलिए इस वीडियो पे अब हम रिएक्शन करेंगे। काज़ाकिस्तान की राजधानी कास्ताना है, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ बिल्डिंग्स है, बेहतर लाइफ है और मुस्लिम मेजॉरिटी के बावजूद नाइट लाइफ का मजा भी है। ये वो शहर है जिसके नाम को कई बार बदला गया, पर ये शहर है कौन सा? हम बात कर रहे हैं अस्ताना शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं अस्ताना की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी और बेहद नायाब शहर है जो धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ इतने आगे निकल गया कि आज अपनी ऊंची ऊंची इमारतों, भागदौड़ भरी जिंदगी, चमचमाती सड़कों और हाई फाई इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। इस शहर को प्रकृति ने 722 वर्ग किलोमीटर का एरिया और 347 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई दी है। बात यहाँ के खुशमिजाज लोगों की करें तो लगभग 15,44,142 लोगों का घर है ये शहर, जिनमें 78.48% के साथ मुस्लिम इस्लाम को यहाँ का सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। इस बाद 10.99% के डेटा के साथ ईसाई दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और फिर कुछ छोटे छोटे धर्म भी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये वो शहर है जिसे इतिहास के पन्नों में अनेकों नाम दिए गए हैं, पर लोगों द्वारा पसंद हमेशा एक ही नाम किया गया, अस्ताना, जिसके अर्थ में ही राज प्लस धानी छुपी हुई है। इस शहर की खोज में निकले लोगों को कजाकिस्तान की तंग उथल पुथल और लोगों की उछलकूद से भरी गलियों से होते हुए इशिम नदी के किनारे जाना होता है, जहाँ अकमोला क्षेत्र में एक अटूट हिस्सा नजर आता है, और वही है अस्ताना, जिसे अलमाटी के बाद कजाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया है। ये शहर चाइना के बीजिंग की कॉपी माना जाता है, क्योंकि दोनों की जिंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक सेम है। इस शहर का इतिहास काफी नाम बदलू रहा है, कभी इसे एक्मोलिस कहा गया तो कभी सेलिनोग्राड और अकमोला। हालांकि दोनों ही शब्द का अर्थ होता है राजधानी शहर, जो आज अस्ताना की पहचान भी है। मान सम्मान देने के मामले में अस्ताना कजाकिस्तान के सभी शहरों को काफी पीछे छोड़ चुका है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शहर का एक पुराना नाम नूर सुल्तान। असल में शहर ने पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में कुछ समय के लिए अपना नाम नूर सुल्तान कर लिया था, और आज भी कई ऐसी हस्तियां हैं जो इसे अस्ताना नूर सुल्तान ही कहती हैं। शायद आपने भी ये नाम पहले सुना होगा। अस्ताना सेंट्रल एशिया और कजाकिस्तान के वेल प्लान्ड शहरों में से एक है, जहां ना तो सड़कों की चाल में गड़बड़ है और ना ही इमारतों के डिजाइन में। थैंक्स टू किशो कुरोकावा। किशो एक जापानी वास्तुकार थे जिन्होंने अस्ताना को एक अच्छा नक्शा दिया और अपने मास्टर प्लान से इसे बेस्ट शहर बना दिया। ये शहर आज अपनी फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, साथ ही कजाकिस्तान की राजधानी में खास हिस्सा भी रखता है। देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां अक्सर अस्ताना की चकाचौंध से भरी सड़कों पर निकलती है, क्योंकि यही कजाकिस्तान का पार्लियामेंट बना हुआ है। साथ ही देश का सुप्रीम कोर्ट भी अस्ताना में ही है, और इसीलिए इसे मिडिल एशिया में संस्कृति, शिक्षा और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। शहर के इतिहास की कड़ियां 1824 से जुड़ी नजर आती है, जब इसे महज एक रशियन मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन 1868 में आते आते ये प्रशासनिक केंद्र बन गया। पर सोवियत संघ के टूटते ही कजाकिस्तान आजाद हो गया और अस्ताना में भी लोगों ने आजादी की सांस ली। आजादी के तुरंत बाद अस्ताना का नाम वापस से अकमोला कर दिया गया, और 10 दिसंबर 1997 को कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी से अकमोला में शिफ्ट कर दी गई। वहीं 1988 में शहर को अस्ताना नाम मिला, और 10 जून 1988 को इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियली देश की राजधानी बनने के बाद से लेकर अब तक शहर को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता है। अगर आपका दिल फुटबॉल के इर्द गिर्द घूमता है तो आपने अस्ताना को AFC लोकोमोटिव अस्ताना के नाम से तो जरूर सुना होगा। ये असल में शहर का नहीं बल्कि फुटबॉल क्लब AFC अस्ताना का निकनेम है, जो अक्सर फुटबॉल प्रेमियों के जुबान पर चढ़ा रहता है। अस्ताना में दोस्तों कोई चीज स्टेबल हो या ना हो, यहाँ का मौसम बिल्कुल स्टेबल नहीं है। कहते हैं कि अस्ताना साल दर साल हॉट हो रहा है। यहाँ का टेम्परेचर हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है। हालांकि अभी 40 डिग्री से नीचे ही पहुंचा है, लेकिन 12 से 27-30 डिग्री सेल्सियस तक जिस स्पीड से पहुंचा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अस्ताना में चाय बनाने के लिए गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है, जबकि जनवरी सबसे ठंडा। अस्ताना आसपास की कंट्रीज के युवाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए टिकट मिले ना मिले वो यहाँ आना चाहते हैं, ताकि जिंदगी सेट हो जाए। और इलीगल इमिग्रेंट्स के चलते अस्ताना की पॉपुलेशन रैपिड स्पीड से ग्रो हो रही है। असल में अस्ताना का इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है। ट्रेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन शहर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कैपिटल सिटी बनने के बाद से अब तक शहर में इन्वेस्टमेंट 30 गुना बढ़ा है, और ग्रोथ
ग्रोस रीजनल प्रोडक्ट पूरा 90 गुना बढ़ा है, जिस वजह से आज अस्ताना वासियों के पास अच्छा रोजगार भी है और लाइफस्टाइल भी, जिसकी चाहत में अक्सर विदेशी भी अस्ताना में चले आते हैं। अस्ताना में आप दुनिया की सबसे बड़ी गोल आकार की इमारत देख सकते हैं, जिसे नूर अलेम कहते हैं। ये इमारत करीबन 80 मीटर व्यास वाली पूरी तरह से कांच से ढकी हुई बिल्डिंग है, जिसकी सुंदरता अक्सर लोगों का दिल लुभा लेती है। वैसे दिल जीतने के मामले में अस्ताना की लड़कियां भी कुछ कम नहीं। यहाँ की लड़कियों को बेहद पोलाइट और खूबसूरत माना जाता है, जिनकी चाल ढाल, आंख, बोलने का अंदाज और धीरे से पलके झपकाकर कुछ कह जाने का तरीका किसी को भी इनका दीवाना बना सकता है। इसीलिए अस्ताना में अपने दिल पर काबू रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। किसी को भी इनका दीवाना बना सकता है, इसीलिए अस्ताना में अपने दिल पर काबू रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारी करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, लेकिन अस्ताना में इसे अच्छी आदत और पैसे बचाने का सबसे अहम जरिया माना जाता है। यहाँ हर रोज 7,20,000 से भी ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। शहर भर में 60 से ज्यादा बस लाइन्स हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और 1,000 से भी ज्यादा वाहनों के जरिए लोगों को उम्दा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बसों के अलावा शेयरिंग टैक्सी भी हमेशा अवेलेबल रहती है। ये न सिर्फ रास्ता सस्ता बनाती है, बल्कि नए दोस्त बनाने का, उनसे बातें करते हुए आसानी से रास्ता काटने का मौका भी देती है। साल 1983 में यहाँ ट्रॉली बस रूट्स भी शुरू किए गए, लेकिन लोगों ने इन्हें ज्यादा यूज नहीं किया, जिसे 2008 में ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इसीलिए ट्रॉली बस की सेवा यहाँ फिलहाल सुनने को मिलती है, लेकिन हाँ, साइकिल की सुविधा यहाँ जरूर अवेलेबल है। असल में साल 2014 से ही अस्ताना में साइकिल शेयरिंग प्रोग्राम चल रहा है। 2017 तक 1,000 साइकिलों के साथ करीबन 40 स्टेशनों का जाल पूरे शहर भर में फैला हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में और बढ़ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ लोगों को फिट रहने का बड़ा शौक है और इसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद करती है साइकिल। ना कोई खर्चा, न ज्यादा मेहनत और वजन कम हो जाता है, साथ ही साथ रास्ता भी तय हो जाता है। इसीलिए अगर आप टहलते टहलते घूमना चाहते हैं तो साइकिल किराए पर ले सकते हैं। अस्ताना में कजाकिस्तान का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा नूर सुल्तान नजरबायेव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ है, जो 2023 में 75 लाख के लगभग यात्रियों को हैंडल कर चुका है और आज भी लाखों सैलानियों को संभाल रहा है। इसी तरह अस्ताना रेलवे जंक्शन कजाकिस्तान के सबसे बिजिएस्ट जंक्शंस में से एक है, जो रोजाना 7,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। साल 2008 की बात है, जब अस्ताना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को और रफ्तार देने के लिए इशीम नदी पर पर्यटकों के लिए नौका सवारी का आयोजन किया, ताकि लोग नदी के जरिए भी अस्ताना तक पहुंच सके। वैसे क्या आपने एक्सपो 2017 के बारे में सुना है, जिसे 10 जून 2017 को बड़ी धूमधाम से शुरू किया गया था? असल में ये मिडिल ईस्ट में आयोजित होने वाला वर्ल्ड का पहला मेला है, जिसमें 2017 में 17 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और ये मेला अस्ताना में ही हुआ। चलिए अब आपको अस्ताना ग्रैंड मस्जिद लिए चलते हैं, जिसे मिडिल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। ये एक विशाल मस्जिद है, जिसमें कई गुंबद है। साल 2019 में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और 2022 आते आते ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। इसमें एक साथ 2,35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। अस्ताना मध्य एशिया के सबसे बड़े आराधनालय का भी घर है, जिसे बेत राहिल आराधनालय कहा जाता है। इसका बेबी ब्लू रंग देखकर टूरिस्ट भी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये लगभग 5600 वर्ग मीटर में फैला है और इसकी ऊंचाई है 25 मीटर। अस्ताना में डूमन एक्वेरियम समुद्र तट से लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस वजह से इसे दुनिया का सबसे दूरस्थ एक्वेरियम माना जाता है। साथ ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये एक विशाल एक्वेरियम है, जिसके निचले हिस्से में 70 मीटर लंबी एक कांच की सुरंग है। अस्ताना के आसपास लगभग 14.8 हेक्टेयर वाली ग्रीन बेल्ट भी है, जिसमें 9.6 मिलियन से ज्यादा पेड़ और 1.8 मिलियन से भी ज्यादा झाड़ियां हैं, जिनके बीच से होकर बहती ठंडी हवा शहर को शुद्ध वातावरण देती है। शहर में बना साकेत सैफुद्दीन म्यूजियम करीबन 2 शताब्दी पुराना माना जाता है। अस्ताना आए और यहाँ का लजीज खाना नहीं चखा तो भला क्या किया। नॉनवेज लवर्स के लिए तो जन्नत का वो दरवाजा है अस्ताना, जिसके खुलते ही आंखों के सामने मीठे, नमकीन, नरम नरम और खूबसूरत खाने की तस्वीरें बनने लगती है। शहर में देश की नेशनल डिश बेशम बार्क, इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अस्ताना की तंदूरी नान का स्वाद तो दोस्तों इतना जादुई है कि मुर्दा भी जाग जाए। और समसा नहीं चखा तो भाई दोबारा लौटने की नौबत आ सकती है। समसा असल में एक स्ट्रीट फूड है, जिसे आलू, पनीर या मांस से भरकर एक पफ पेस्ट्री के रूप में परोसा जाता है और ये स्वाद में बहुत कमाल का होता है। वैसे कम तो पिलाफ उर्फ पुलाव और तोशा भी नहीं, यकीन मानिए चखते ही अस्ताना का नाम बार बार दोहराएंगे। अस्ताना में जाने का सबसे अच्छा समय है जुलाई, क्योंकि 8 जुलाई को अस्ताना डे और इंटरनेशनल अस्ताना एक्शन फिल्म फेस्टिवल जोर शोर से सेलिब्रेट होता है। इस दरमियान पूरा शहर, युवा, बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी एकजुट होकर खूब जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सारी थकान टेंशन भूलकर खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ का मजा यूरोपियन सिटीज जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, वाइन के शौकीनों के लिए कराओके बार, नाइट क्लब और कुछ वाइन बार भी है। लेकिन याद रखिएगा, अस्ताना में सड़कों पर ज्यादा हु हल्ला पसंद नहीं किया जाता, इसलिए पैक जरा लिमिट में लगाएं। घूमने के लिए आप यहाँ
आप बैट्रैक टावर देख सकते हैं जो शहर के सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स में से एक है। नूरजोल बुलेवार्ड पैदल चलने वाली एक सड़क है जहां आप पार्टनर के साथ एक रिलैक्सिंग वॉक ले सकते हैं। हजरत सुल्तान मस्जिद, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है, उसकी शांत और मनोरम वास्तुकला को निहार सकते हैं। इसी तरह अस्ताना ओपेरा हाउस, नेशनल म्यूजियम और रिवीजन पार्क जैसी तमाम जगहों पर जा सकते हैं और स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, एक्वेरियम में जानवरों से मुलाकात, बर्ड वॉचिंग जैसी तमाम एक्टिविटीज कर सकते हैं। अस्ताना की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे, जो 0.17 भारतीय रुपए के बराबर है। उम्मीद है अस्ताना आपको पसंद आया होगा। अपनी इस वर्चुअल यात्रा का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।